सरेआम रेप हो रहे हैं। 40 लड़कियों को नौकरी के उस पर गुमराह करके 30 दिन रेप किया गया उनके साथ में। ये बिहार की कहानी है। सुप्रीम कोर्ट लाया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का विरोध क्यों? सुप्रीम कोर्ट किसका है? और एक अमित शाह जो बहन उसका कातिल है, मजिस्ट्रेट लोहिया का, महाराष्ट्र के माया के लोहिया का कातिल है, और वो सरेआम होम मिनिस्टर बना बैठा है। एक योगी जिसके पास 9 केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज तक सुनवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो संपन्न दलित है वही विरोध कर रहे हैं, जो दबे कुचले दलित है वो संपन्न है। हिंदुस्तान में दो आदमी लोग हक मार के खा रहे हैं, दबे कुचले दलित। 2 आदमी संपन्न है हिंदुस्तान में, अडानी और अंबानी, तीसरा कोई संपन्न नहीं है। और समानता का अगर ये समान समझते तो रामलीला ग्राउंड की परमिशन क्यों नहीं दी हमें? बीजेपी की रैली क्यों नहीं करती है वहाँ? हमारी क्यों नहीं निकली? हम दलित है ना, कहाँ है हमारा समानता का अधिकार? तो क्या ये कानून वापस हो पाएगा? वापिस होना चाहिए, और होगा नहीं होगा तो कत्लेआम होगा हिंदुस्तान में। अभी परसों मुजफ्फरनगर में 22 साल की लड़की के साथ 7 आदमियों ने रेप करा। कोई गया? और बीजेपी के रेपर दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। अरे नहीं, मैं आपको रेपर भी दिखा दूँ कौन कौन से परमानेंट रेपर हैं बीजेपी के। गोल्ड मेडल लाने वाली हमारी जो बेटियां थी, बहनें थी, उनके साथ रेप करा। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेकर के आया उसको लेकर के दलित समाज में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। सभी लोगों ने उस फैसले का विरोध किया है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, सभी लोगों से बात किया जाएगा कि आखिर उस कानून का इतना विरोध क्यों हो रहा है। सर, ये तो अच्छा चीज़ है ना, जो दलित आगे बढ़ चुका है, संपन्न हो चुका है, जो अपने पैर पे खड़ा हो चुका है, उसको अब आरक्षण से बाहर निकाल दिया जाए, ये तो अच्छा कानून है ना, तो फिर इसका विरोध क्यों? देखिए, विरोध इसका इसलिए है कि आज भी जो ये कहते हैं कि दलित सक्षम हो चुका है, मैं ये कहना चाहूँगा दलित हुआ कहाँ है सक्षम? कहाँ हुआ सक्षम? अभी चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे तो वो सांसद बन चुके हैं, उनका कुछ नहीं तो अच्छा खासा जीवन भर पेंशन मिलेगा। 36 जिले हैं हमारे हिंदुस्तान में, 36 स्टेट ऑफ इंडिया, उनमें से एक नगीना में एक हमारा सांसद बना है। कोई ज्यादा बन गया? हमारे बिहार से चिराग पासवान केंद्र में सीताराम मांझी केंद्र में मंत्री है। केंद्र में मंत्री है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लोगों को आरक्षण की क्या जरूरत है? क्या कर रहे हैं वो आरक्षण के लिए? गरीबों के लिए बिहार में क्या किया? गरीबों के लिए बिहार में शिक्षा का कोई वो बढ़ाया? महिलाओं की कोई सुविधा दी? कितने सक्षम है बिहार में? बिहार में आता है एक नदी ऐसी बह रही है जिसमें हर साल 500-600 आदमी मरता है। आज तक स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं है। क्यों नहीं बनाया आज तक? अगर ये सब ये थे सक्षम है तो क्यों नहीं बना उस पर पुल? अब तक सरेआम रेप हो रहे हैं। 40 लड़कियों को नौकरी के उस पर गुमराह करके 30 दिन रेप किया गया उनके साथ में। ये बिहार की कहानी है। ये सक्षम है? यह आरक्षण है? यह संविधान का बचाव है? क्या है ये? जब तक ये सरकार रहेगी, स्टेट में हो, सेंटर में हो, प्रशांत में हो, तब तक दलित, ओबीसी, एसटी, मुसलमान और जो गरीब लोग हैं, किसी भी धर्म के हैं, वो किसी भी जाति के, उनका कोई सम्मान नहीं मिलेगा, ना समानता का अधिकार मिलेगा। तो ये फैसला सरकार थोड़ी लाई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट लाया है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का विरोध क्यों? सुप्रीम कोर्ट किसका है? एक केजरीवाल को बिना गुनाह के जेल में बंद कर रखा है, और एक अमित शाह जो बहन उसका कातिल है, मजिस्ट्रेट लोहिया का, महाराष्ट्र के माया के लोहिया का कातिल है, और 100 दिन की घरवाली 100 दिन और उसकी पत्नी का कातिल है, और वो सरेआम होम मिनिस्टर बना बैठा है। क्यों बैठा है वो मोदी का आदमी है इसलिए। एक योगी जिसके पास 9 केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज तक सुनवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? केस तो लगभग सभी नेता के ऊपर है अंकल। तो फिर क्यों पार्लियामेंट में आए हुए? जब एक कानून बनेगा जिस पे केस होगा, इंडियन पेनल धारा लग गई, उसको पर उसे फिर फार्म क्यों दिया जाता है? पार्लियामेंट में, विधानसभा में, निगम पार्षद में क्यों टिकट दिया जाता है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो संपन्न दलित है वही विरोध कर रहे हैं, जो दबे कुचले दलित है वो संपन्न है। हिंदुस्तान में 2 आदमी लोग हक मार के खा रहे हैं, दबे कुचले दलित। 2 आदमी संपन्न है हिंदुस्तान में, अडानी और अंबानी, तीसरा कोई संपन्न नहीं है। मुझे बता दे कौन है संपन्न? आप हो?
कितनी जमीन है आपके पास? संपन्नता का उदाहरण क्या, मतलब कैसे माने कि कौन संपन्न है? सबके पास सम्मान होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए। क्या दलित स्कूल नहीं जाते हैं? मैं कहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल खत्म करो। गवर्नमेंट ही तो चल रहा प्राइवेट कौन कह रहा है? है। आपके यहाँ गवर्नमेंट स्कूल नहीं है? नहीं, कौन है? वो अमीरों के नहीं पढ़ते। अमित शाह का लड़का कहाँ पढ़ा? वैक्सीन में 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, कहाँ गया वो पैसा? नकली वैक्सीन से लोग मर रहे, 12 जवान मरे हमारे। बिहार पुलिस भर्ती हुई, 12 जवान मरे वहां दौड़ते हुए। किसने मारा? 1.5 करोड़ वैकेंसियां गवर्नमेंट की आज तक खाली पड़ी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखे लोग। अच्छा, अब निजीकरण तेजी से हो रहा है हर विभाग का। अगर निजीकरण हो गया तो फिर तो आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। वो तो हो रहा है, और कारण क्या है इनका? और समानता का अगर ये समान समझते तो रामलीला ग्राउंड की परमिशन क्यों नहीं दी हमें? बीजेपी की रैली क्यों नहीं करती है वहाँ? हमारी क्यों नहीं निकली? हम दलित है ना। कहाँ है हमारा समानता का अधिकार? कहाँ है हम सक्षम? बोलो। अच्छा, तो ये प्रोटेस्ट से आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये कानून वापस हो पाएगा? वापिस होना चाहिए, और होगा। होगा, नहीं होगा तो कत्लेआम होगा हिंदुस्तान में। देख लेना, पीछे नहीं हटेंगे हम। ये तो गलत है ना। देखिए, देश में जो भी प्रोटेस्ट हुआ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं ना हम। तो करिए, जितना दिन हो सके करिए। किसी दिन तो रहे हैं। हमें 75 साल हो गए शांतिपूर्ण करते करते, 75 वर्ष हो गए। लोग कह रहे हैं कि अगर इस भीड़ में कोई दंगा हो जाए ना तो चंद्रशेखर आजाद किसी को पूछने नहीं जाएंगे, वो सबसे पहले। कौन नहीं जाता? देखिए, क्या बीजेपी वाले आ जाते हैं? कोई किसी कुछ भी अगर अनहोनी हो जाए तो आजाद जी नहीं पूछने जाएंगे, उसकी अपनी जान की जिम्मेदारी। आएगा, आजाद आया है और आ भी रहा है, और भविष्य में भी आएगा, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। कलकत्ता में वो डॉक्टर मार दी गई, कोई बीजेपी का गया? कासगंज में मारी गई, कोई गया? 120 आदमी मरे, कोई गया? अभी परसों मुजफ्फरनगर में 22 साल की लड़की के साथ 7 आदमियों ने रेप करा, कोई गया? और बीजेपी के रेपर दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। बहुत आंकड़े हैं। अरे नहीं, मैं आपको रेपर भी दिखा दूं कौन कौन से परमानेंट रेपर है बीजेपी के, जिनको ये समर्थक कर रही है, समर्थन दे रही है बीजेपी। बाकायदा सब आंकड़ा है आपके पास? क्यों नहीं? ये देख, लोग हवाई बात करते हैं। जिसने गोल्ड मेडल लाने वाली हमारी जो बेटियां थी, बहनें थी, उनके साथ रेप करा ब्रिजभूषण, और खचीड़ के मारा गया हमारी बेटियों को। दूसरा कुलदीप सिंह सेंगर, तीसरा चिन्नम यानंद, चौथा कुणाल पांडे, पांचवा अभिषेक चौहान, और छठा सक्षम पटेल। ये सब मोदी और योगी के दरिंदे हैं जो रेप कर रहे हैं खुलेआम। कहाँ से हो रही है सरकार? इसके लिए हो रहा है, अब सही है। कहाँ है वो सरकार? कहाँ है हम सक्षम? आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से है, आरएसएस से है, स्वर्ण से है, सुप्रीम कोर्ट से है? हमारी लड़ाई अपना संविधान बचाने के लिए है। तो किससे है? किससे है? मतलब सरकार। आप स्वर्ण से भी लड़ते हैं लोग, एक तरफ आप केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से। सबसे लड़ाई है। हमारा ऐसा है, जो हमारे साथ है, चाहे वो कोई भी है, हम उसे सबको साथ लेके चल रहे हैं इसमें। तो ये जो फैसला है केंद्र सरकार के निशाने पे आया, मतलब केंद्र उसने सरकार करवाया है, कह के करवाया है। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला नहीं है ये मोदी का कहने पर हुआ है, कि हम नहीं कह सकते इस बात को। उस फैसले में एक दलित जज ने भी फैसला दिया है। किसने? दाम में आकर के। अच्छा, जबरदस्ती? जबरदस्ती है कि देना ही पड़ेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो आज देख लो, सुप्रीम कोर्ट तो आज इसको देख लो। 131 सांसद हैं जी, 131 सांसद हैं, एक की भी जुबान नहीं खुलती, सबके मुंह में दही जमी हुई है, टेप लगी हुई है। किसी कांग्रेस वाली चेपी की टेप लगा रखी है, एक ने बीजेपी चेपी वाली टेप लगा रखी है, किसी ने आम आदमी पार्टी की टेप लगा रखी है। और ओबीसी समाज के भी जितने भी नेता हैं, सबके मुंह पे एससी समाज के साथ में जब शोषण होता है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के साथ में जब भी शोषण होता है, तो इनके मुंह पे जो है पार्टीवादी टेप लग जाती है, जिसमें दही जम जाती है, पार्टीवादी सपरेटा फट जाता है इनके मुंह में, जो आवाज़ नहीं निकलती इनकी। तो इसलिए आज भी जो ये जितने भी एससी के अधिकारों पे जो हमला किया जा रहा है, ये प्री प्लानिंग है, प्लांट है पूरा। एक व्यक्ति खाली चीफ जस्टिस एससी समाज का और 6 मनुवादी, भाई कहाँ से चलेगी उसकी?
6 तो मनुवादी हैं। जनसंख्या भी तो एक ने जो है कि अगर स्वर्ण उसको मानते हैं जो त्रिपाठी है कि क्या है, उन्होंने तो मना कर दिया। 6-1 से फैसला आया था ना, तो उनका तो नहीं चला। एक ने मना किया, 5 ने हाँ किया, 5 ने हाँ किया। 7 थे ना, आपके जो बिरादरी के वो भी तो मना कर 7 थे ना। मने कैसे करेगा जब 5 का दबाव है और फिर ऊपर से भी दबाव है, ऊपर से नीचे तक दबाव नहीं है क्या? वहीं से ही चीफ जस्टिस हटके राज्यसभा भेजा जाता है जो अच्छा काम करता है। बलात्कारियों के जो गले में माला डाल करके, फूल माला डाल करके उनका स्वागत किया जाता है, और वो जो जज जिसको बरी करता है उनको, तो उनको फूल माला डाल करके उसको जो है राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। और जो आदमी अगर सजा का प्रावधान कर दे कि इनको सजा मिलनी चाहिए तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो वो डर नहीं है क्या? तो ये आप लोग लड़ाई किससे लड़ना चाहते हैं? किससे आप लोग हमेशा सरकार से लड़ाई और किससे होगी हमारी? ये फैसला सरकार का है, सरकार का फैसला है, सरकार से लड़ाई है हमारी, सारी लड़ाई सरकार से हमारी। कभी आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान होगा? सुप्रीम कोर्ट का सर्वमान, सुप्रीम कोर्ट अगर गलत देगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिया था फैसला, वो माना गया सर्वमान। मतलब वो जो कह दे, वो अगर एसटी हो आपसे कह दे कि भाई आप गुलाम हो और आप मनुवादी के चरणों में गुलामी के कारण अपनी गर्दन काट के चढ़ा दो, आप चढ़ा दोगे क्या? सब फैसले तो नहीं मानेंगे। सब फैसले मान लेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट यूँ कहते अपनी गर्दन काट के दे दो आप, सारा एसटी समाज, और अपनी लड़कियों को जो बलात्कार करवा के चुप बैठ जाओ, तो हम चुप बैठ जाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट की ही बात चलेगी खाली? हम कुछ नहीं है, हमारा स्वाभिमान सम्मान कुछ नहीं है। हमारे बाप ने संविधान लिखा है, हमारे बाप के संविधान के बने हुए से भारत देश चलता है। इनकी औकात नहीं थी संविधान भी बना ले। तो इस फैसले में आपको गलती कहाँ दिखे? जो संपन्न है वो तो सही में गलती है। आज कलकत्ता में रेप हुआ, सारे लोग उधर ध्यान चला गया। जो मुजफ्फरपुर में जो बिहार में केस हुआ 15 साल की बेटी के साथ, उधर किसी का ध्यान गया? ये जो मोदी गोदी मीडिया, इसका ध्यान गया उधर ध्यान जाना चाहिए था ना, कि वो भी एक गरीब की बेटी है, वो भी एक चमार की बेटी है, वो भी एक रविदासी की बेटी है, वो भी एक बहुजन समाज की बेटी है, उधर भी ध्यान जाना चाहिए था। गया क्या? नहीं गया। कलकत्ता की बेटी जो है, उसके साथ साथ कितने बलात्कार हुए हैं? मेरठ में भी हुआ है, हाथरस कांड हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ ध्यान गया क्या? गाजियाबाद में ना हुआ? गाजियाबाद में भी हुआ, ध्यान गया क्या? अरे भाई, एक जनरल समाज की बेटी के साथ बलात्कार, हमारी वो भी बेटी, हम उसके लिए भी कैंडल मार्च निकालते हैं। लेकिन इन लोगों की इतनी नीयत खराब है, इतने निकम्मे हैं, नक्कारा हैं, बेईमान भ्रष्ट लोग हैं कि इनको एससी की बेटी नजर नहीं आती। वो भारत की बेटी नहीं है, बेटी तो बेटी है, वो भारत की हो या विदेश की हो, कहीं की भी बेटी का तो सबके साथ सबका सम्मान है ना। जब तुम्हारी बेटी के साथ होगा तो तुम्हारी बेटी और दूसरे की बेटी के साथ बलात्कार हो, उसको मार दिया जाए, काट दिया जाए, वो की बेटी नहीं है किसी की। ऐसी सरकार का क्या जवाब दें? ऐसी सरकार ना रहे, ऐसा प्रधानमंत्री ना रहे, ऐसी राष्ट्रपति ना रहे तो अच्छा हमारे लिए। तो अच्छा, तो बीजेपी चाहिए नहीं? पिछले 70 सालों से तो कांग्रेस ने राज किया, तो उन्होंने दलित के लिए कांग्रेस का अलग किसी को बुलाओ ना। बहुजन समाज का जो ढींगरा पीटते हैं, बहुजन समाज का आज भी एक प्रधानमंत्री बनने दिया आज तक कोई बहुजन समाज में एससी कोटे का कोई राष्ट्रपति बनने दिया? या राष्ट्रपति बना भी तो प्रधानमंत्री को पूरी पावर है, प्रधानमंत्री सब कुछ करता है, प्रधानमंत्री के हाथ में सब कुछ होता है, प्रधानमंत्री के माध्यम से ही तो हमें अधिकार मिलेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री हमारा नहीं चुना जाएगा तो अधिकार कहां से मिलेंगे? आज की डेट में 10 लाख फर्जी प्रमाण पत्र हैं जो कांग्रेस के समय से 45 साल पुराने बने हुए, जो हमारे समाज की, एससी समाज की 10 लाख नौकरियां खाए हुए बैठे हैं, जनरल वाले, जनरल कैटेगरी। ये तो कांग्रेस सरकार में हुआ है, कांग्रेस में हुआ है ना। तो वही कांग्रेस संविधान दिखाती है। वो कांग्रेस नीचे संविधान दिखाती है, वो दिखावा है। कांग्रेस संविधान दिखाती है, वो दिखावा है। बीजेपी संविधान दिखाती नहीं है, लेकिन वो कम से कम सतर्क कर रही है आपको। वो सीधा अटैक करती है डायरेक्ट, ये नीचे काटती है, वो सीधा काटती है डायरेक्ट। दोनों एक ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। तो फिर दलितों का कौन है? तो लोग कल कांग्रेस में थे, आज दलितों की जो प्लेटफॉर्म जो तैयार हो रहा, मूवमेंट तैयार हुई बीएसपी, आज मूवमेंट दोबारा आजाद समाज पार्टी के रूप में आ रही है। तो बहुजनों की जो ये 2 पार्टियां, बहुजन पार्टियां और भी हैं, क्या सपा भी बहुजन समाज की पार्टी है? आरजेडी भी बहुजन समाज की पार्टी है, जेडीयू भी बहुजन समाज की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह के एलएनजे भी, वो भी बहुजन समाज के। लेकिन बहुजन समाज की ये पार्टी करती क्या है?
ये तो मनुवादी के गुलाम बनी बैठी हैं। सबके सब बीजेपी के और कांग्रेस के गुलाम है सारे के सारे। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो आगे हैं जैसे चिराग पासवान, जीताराम मांझी, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग जो है कि दबे कुचले दलितों का आरक्षण खा जा रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कितना आरक्षण खाया है आप एक चीज बताइए, जीतनराम मांझी ने या चंद्रशेखर ने कितना आरक्षण खाया है बताइए आप। तो उनको आरक्षण की जरूरत एक अगला चंद्रशेखर का संघर्ष किसी को पता है? ठीक है, संघर्ष जीतनराम मांझी का संघर्ष किसी को पता है? किए हैं संघर्ष किया है तभी तो भाई एनएसए नहीं लगा। जिस समय चंद्रशेखर पे एनएसए लगा, चंद्रशेखर के साथ विकास पे एनएसए लगा, उपकार बाबरा पे एनएसए लगा, अर्जुन पे एनएसए लगा, मंजीत नौटियाल, कमल बालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन, इन सब ने संघर्ष नहीं किया है क्या? समाज के लिए संघर्ष किया, उसके साथ समाज ने भी संघर्ष किया है। अगर एक व्यक्ति अगर आज सांसद बन गया तो उस आदमी ने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? वो अपनी मेहनत की है, उसने अच्छी बात है, समाज के लिए कार्य किया है। आप भाई अपने लिए भी कार्य करेगा, लेकिन जब तक वो संसद में जाएगा नहीं तो हमारी बात कहाँ से उठाएगा? रोड पे बैठ कर थोड़ी ना बात होगी, संसद में भी बात होगी, रोड पे भी होगी। चलिए, ये रोड पे ये जनता बात करेगी और संसद में चंद्रशेखर जैसे बात करेंगे। इस आंदोलन से आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? आंदोलन से ये मैसेज देना है कि बहुजन समाज अभी मरा नहीं है, जिंदा है। ये जिंदे की मिसाल है, मरा नहीं है बहुजन समाज अभी। बहुजन समाज में खास तौर से जो जागरूक तबका है वो जिंदा है, जो जिंदा है वो यहाँ है, और जो मरे हुए हैं लोग वो अभी घर में बैठे हैं, टीवी बीवी में मस्त हैं। मरे हुए लोग जो टीवी बीवी में मस्त हैं, और जो जिंदा लोग हैं वो यहाँ अपनी जिंदा देने की मिसाल हैं कि वो यहाँ अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी तरीके से आए हैं, लेकिन वो आए हैं, चाहे वो पैदल आए हों, बस से आए हों, ट्रेन से आए हों, भूखे रह के आए हों, कैसे, लेकिन वो आए हैं क्योंकि उनको समाज का दर्द है। और जब समाज का जिसको दर्द होता है तो वो समाज के लिए काम करता है। जैसे चंद्रशेखर, विनय रतन भी कर रहे हैं, दोनों भाई वो भी कर रहे हैं, ये समाज भी कर रहा है, एकजुटता बना रहा है समाज। और कहीं ना कहीं अभी कोई कह रहे थे मान्यवर के जी बहन जी का इसमें जो है हाँ नहीं है कि बहन जी ने इसको जो है समर्थन क्यों नहीं किया, तो बहन जी ने ना ही कौन सा किया है। अभी वो मीडिया प्रभारी कह रहे थे भाई बहन जी ने समर्थन किया, तो बहन जी ने ना ही कौन सा किया। बहन जी ने ना नहीं किया तभी तो ये सारे टोटली बहुजन समाज के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कभी बीएसपी के साथ मौका पड़ने पर, कभी आज़ाद समाज पार्टी के पास साथ, और कभी जो है भीम आर्मी के साथ, और कभी वाम साहब के साथ आ जाते हैं। ये वही लोग हैं। तो पहले आप लोग तो एक हो जाए, फिर उसके बाद से न लड़ेंगे। हम तो एक ही हैं, कौन कह रहा है एक नहीं है? कुछ लोग तो अभी आप ही कह रहे हैं, कभी कुछ लोग मायावती के साथ जाते हैं, कभी चंद्रशेखर के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कुछ लोग कभी, मैं कह रहा हूँ मौका पड़ने में जब जरूरत होती है तो ये वही बहुजन समाज है। जब जरूरत होगी तो बीएसपी के साथ होगा, जब जरूरत होगी तो समता सैनिक दल के साथ होगा जो बाबा साहब द्वारा बनाई हुई है, और जब जरूरत पड़ेगी तो ये बाम साहब का साथ होगा जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने बनाई है, और जब जरूरत होगी तो यही समाज आजाद समाज पार्टी के साथ होगा, और यही समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ होगा। यही समाज है। चलिए देखिए, सच में ये जो मिसाल देता है समाज, ये आंदोलन है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। सर का जो भी ओपिनियन था अपना था, बाकी इनके राय से बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।